हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। इस सब्जेक्ट के मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे। उन्हीं क्वेश्चन के आंसर आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में कि इनके आंसर कौन से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे। जो सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री का, ठीक है, अचीव्स एंड म्यूजियम स्किल अनाउंसमेंट में बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर वाले बच्चे जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए थे। बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देख ली होगी। ठीक है, तो बच्चे कमेंट कर देते हैं सर हमें इनके आंसर भी प्रोवाइड करवा दीजिए। तो इस वीडियो में आप सभी को उनके आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, जितने मेरे से हो सकता है, जितना मेरे से हो सकता है उतने आंसर आप सभी को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा सभी के आंसर प्रोवाइड करवाऊँ। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनके मेरे को आंसर ना मिल पाए, तो आप लोग अपनी तरफ से भी देखने की कोशिश करना। ठीक है, जो आंसर नहीं मिलता है तो दोस्तों उनको मैं ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि इसका आंसर मेरे को मिल ही जाए। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि सभी के आंसर आप सभी को प्रोवाइड करवाए जाएं। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि जिसको भी हिस्ट्री की बुक नहीं मिली है अचीव्स एंड म्यूज़ियम की, ठीक है, एसओएल से किसी भी बच्चे को अगर बुक नहीं मिली है तो दोस्तों आज ही मैं उन बच्चों के लिए 10 ईयर बुक ख़रीद के लाया था। आज ही बुक ख़रीद के लाया हूँ और उसकी मैंने पीडीएफ बना लिया। अगर किसी भी बच्चे को चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप पे सेंड कर दूंगा वो पीडीएफ, बिल्कुल फ्री में कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों कल बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं अपना नंबर बता दूंगा, मैं आपको व्हाट्सअप पे पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं वैसे 50 रुपये रखता, बट कल से आपका एग्ज़ाम है तो इसलिए दोस्तों आप सबके लिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरी हेल्प करिए, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप सब लोगों के लिए आज गया था भरी दोपहरी में कि कल बच्चों का एग्ज़ाम है और मेरे को कंफर्म नहीं था कि एसओएल की साइट पे हिंदी में बुक अपलोड नहीं है। जो हिस्ट्री की बुक है वो हिंदी मीडियम में अपलोड ही नहीं है। मैंने चेक किया, फिर मैंने देखा अरे हिंदी में तो अपलोड ही नहीं है। फिर मैं दोस्तों आपके लिए दोपहर में ही बुक ख़रीद के लाया 10 ईयर, तो उसकी मैंने पीडीएफ बनाई, पीडीएफ बना के आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे को चाहिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं उस बच्चे को व्हाट्सअप के थ्रू पीडीएफ वो भेज दूंगा। ठीक है, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आप सबके लिए इतनी हेल्प करता हूँ, आप लोग भी हेल्प कर दो मेरी कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, वरना दोस्तों बहुत सारे बच्चों से पैसे लिए हैं उसके, बट आप सबको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि कल से एग्ज़ाम है। आप लोगों में से जिसका भी कल हिस्ट्री का एग्ज़ाम है मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कौन सा क्वेश्चन है, फिर उसका आंसर आप सभी को प्रोवाइड करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, अभिलेखागार क्या है। ठीक है, इतिहास लेखन में अभिलेखागार के महत्व का परीक्षण कीजिए। तो अभिलेखागार के बारे में पूछा गया है और इसके बारे में दोस्तों कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर, इसके ऊपर स्टडी ज़रूर कर लेना। मैं इतना कंफर्म कहता हूँ दोस्तों, 95% कंफर्म है कि इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा अभिलेखागार के बारे में। ठीक है, तो इसके ऊपर स्टडी ज़रूर करना। तो अभिलेखागार क्या है, इतिहास लेखन में अभिलेखागार के महत्व का परीक्षण कीजिए। तो इन दोनों के आंसर आप सभी को बता देता हूँ, ये 2 पॉइंट है बेसिकली। तो ये रहा दोस्तों पहले का पहला पॉइंट। ठीक है, अभिलेखागार क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से शुरू करना है आपको आंसर पढ़ना, और कहाँ तक पढ़ना है वो देख लो। तो ये आप लोग यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, अभिलेखागार क्या है। अब इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। इतिहास के बारे में पूछा दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर दूसरे पॉइंट का। ठीक है, पहले का दूसरा पॉइंट इतिहास के बारे में बताना है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को। तो ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग स्टडी ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि ये कंफर्म है कि आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, इसका आपका ये पहले का आंसर कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे का आंसर देख लेते हैं, दूसरे का आंसर क्या है। तो ये रहा दूसरे का आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है आपको। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। और दोस्तों अपनी तरफ से भी कोशिश करना पढ़ने की कि मैं और बेटर आंसर इसका ढूंढ सकूँ। ठीक है, जो मैं आंसर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसके ऊपर तो आप लोग स्टडी कर लेना अगर आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बेटर नहीं लग रहा है तो आप लोग और बेटर आंसर इसका ढूंढ सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों न्यू चैप्टर है, सॉरी न्यू सब्जेक्ट है,
तो इसलिए थोड़ा ढूंढने में दिक्कत दे रहा है। नेक्स्ट ईयर से ऐसी दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक पहले पढ़ लेना है आपको, ठीक है। ये यहाँ तक पढ़ लेना है, फिर और दिखा देता हूँ। फिर आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। ये यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। और दोस्तों, अगर ये किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी आप सभी को। तो ये यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। दूसरे का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इससे अगर आपको बेटर और आंसर मिलता है तो वो भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जितना बेटर आंसर मेरे से मिल सके वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है ये। अब तीसरा आंसर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। अभिलेखीय अभिलेखों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए अपनाई गई विधियों की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर आप सभी को बता देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों आपका तीसरे का आंसर, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है दोस्तों। जो क्वेश्चन होता है उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बट जो पूछा जाता है वो सेम ही पूछा जाता है। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, बट जो आंसर होगा उसका वो सेम ही होगा, ठीक है। तो आप लोग ये आंसर देख लो तीसरे का। यहाँ से शुरू करना है पढ़ना, और कहाँ तक पढ़ना है वो देख लो। ये भी लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना ये। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, आप लोगों का पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। आपने जिन संग्रहालयों का दौरा किया है उनका वर्णन करें, ठीक है। जिन संग्रहालयों का वर्णन किया है, म्यूजियम का, उनका वर्णन करना है। इसने देश की संस्कृति, इतिहास और लोगों के बारे में आपके ज्ञान को कैसे समृद्ध किया है, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर बताना है कि कैसे क्या क्या मेरे को सीखने को मिला है। तो चौथे का आंसर देख लो। तो ये रहा आपका चौथे का आंसर, आहार संग्रहालय, ठीक है। तो इसके बारे में बता रखा है, तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना और लिख देना इसी संग्रहालय के बारे में। अगर आपको अदर कोई पता है तो उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना और कहाँ तक लिखना है वो देख लो। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना, ठीक है। और इसके आगे का और देख लो आप लोग। ये भी दोस्तों आप लोग स्टडी कर लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी छाट के लिख सकते हो उस क्वेश्चन में।
दोस्तों आप लोग यहाँ तक इसको पढ़ लेना, ठीक है। आपका ये पहला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे आपको मैं भेज दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है जो बी मोड एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। अभिलेखागार की परिभाषा बताएं वह भारत में इसके विकास की प्रक्रिया का निरूपण करें, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है। अभिलेखागार की परिभाषा बताएं भारत में इसके विकास की प्रक्रिया का निरूपण करें, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन पेपर में अभिलेखागार के बारे में बताया, ठीक है, तो वही आप लोग पढ़ लेना। अभिलेखागार की परिभाषा वही आप लोग लिख देना, ठीक है। अभिलेखागार क्या है, तो वही क्वेश्चन है आपका, सेम रिपीटेड। तो आप लोग इसके ऊपर स्टडी कर लेना जो पहला क्वेश्चन बताया है। तो एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट यहाँ पे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। ये पढ़ लेना आप लोग, अभिलेखागार क्या है। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या था, भारत में इसके विकास की प्रक्रिया का निरूपण करें। तो ये दूसरा पॉइंट आपको बता देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों दूसरा पॉइंट, ठीक है। भारत संग्रहालय के स्वरूप एक महत्व समझाएं। तो ये रहा, ठीक है। वहाँ से पढ़ना शुरू करना। और दोस्तों सारा कुछ बुक से ही आया हुआ है, बाहर से कहीं से नहीं पूछा जाएगा आपको, सारा कुछ बुक से ही पूछा जाएगा। तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, जिसका भी कल एग्ज़ाम है। दोस्तों काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। मेरे को नहीं पता था कि असूल की साइड पे हिंदी मीडियम में नहीं अपलोड है बुक ये, तो मैं आज ही आपके लिए बुक लेके आया ये। फिर ऐसे तो दिक्कत हो जाती दोस्तों कि आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना, ठीक है। ये पहले का आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरे का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरे का आंसर, ठीक है। यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और कहाँ तक पढ़ना है वो देख लो दोस्तों, ठीक है। संग्रहालय के बारे में पूछा गया है। दोस्तों कल गर्ल्स स्टूडेंट का एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, ठीक है, और बॉयज़ का परसों का है। तो दोनों का ही काम आएगा। ये भी पढ़ लेना दोस्तों, संग्रहालय के लिए वस्तुएं कैसे प्राप्त की जाती हैं, ये भी आप लोग पढ़ लेना। ये भी ठीक है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता का भारतीय संग्रहालय में क्या स्थान है, ठीक है, ये पढ़ लेना। तो बस दोस्तों यहीं तक था वो, ऊपर तक, ठीक है। तो वहाँ तक पढ़ लेना, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे का आंसर कंप्लीट हो गया। अब तीसरे का आंसर देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, किसी एक भारतीय संग्रहालय का उदाहरण लेते हुए भारत में संग्रहालयों के ऐतिहासिक को रेखांकित कीजिए। तो जैसा कि मैंने सेकंड क्वेश्चन में आप सभी को लास्ट का पॉइंट बताया था, कोलकाता वाला, ठीक है, तो वही इसका आंसर है। वो मैंने आपको एक्स्ट्रा बोल दिया पढ़ने के लिए, और वो देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया, ठीक है, भारतीय संग्रहालय का उदाहरण लेते हुए। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता का भारतीय संग्रहालय में क्या स्थान है, तो ये भारतीय संग्रहालय। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना इसके ऊपर, और इसके ऊपर पढ़ लेंगे तो आराम से लिख के आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी PDF मैं आप सभी को भेज दूंगा, मैसेज कर देना आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैसेज कर देना, फ्री में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। भारत में औपनिवेशिक राज्य ने अभिलेखों के भंडार घर बनाए। ठीक है, तो सविस्तार से समझाएं। तो चौथे का आंसर आप सभी को बता देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों चौथे का आंसर। यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक आपको पढ़ना है। भारत का अभिलेख, ये भी पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, ये आपका चौथे का आंसर, यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, यहाँ तक ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें देखिए, संग्रहालय अथवा अभिलेखागारों के लिए सामग्री के संग्रहण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। संग्रहालय और अभिलेखागारों के बीच में बताना। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, पहले हम लिखेंगे अभिलेखागार के बारे में, फिर बताऊँगा आपको संग्रहालय के बारे में। तो ये अभिलेखागार का देख लीजिए आंसर, पहला पॉइंट। इसको पढ़ लेना दोस्तों, और अपने हिसाब से जो भी दिमाग में आता है उसे बना के लिख देना। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आप लोग लिख नहीं पाओगे, जो भी आपके दिमाग में आता है वो लिख देना। ठीक है, बना के ही लिख देना सारा का सारा। जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना आप लोग, बस आप लोग पास हो जाओगे, कंफर्म है। अभी आपका संग्रहालय का हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना, आपका यह कंप्लीट हो गया पाँचवें का। अब छठे का देख लेते हैं, आखिरी लास्ट छठे का। देखिए इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, अभिलेखागार तथा संग्रहालय समाज के शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों आपका छठे का आंसर। ठीक है, यहाँ से शुरू करना पढ़ना और देख लो कहाँ तक आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आपको शुरू करना है पढ़ना। मतलब एक तरीके से पूछा है कि हमें संग्रहालय से क्या शिक्षा मिलती है, म्यूज़ियम से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो उसके बारे में आप सभी को आंसर बताना है। तो ये पढ़ लेना। ठीक है, और दोस्तों अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए हिस्ट्री की पढ़ने के लिए, मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सिर्फ आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि SOL की साइट पे SOL ने आपको बुक अवेलेबल नहीं करवाई और ना फिज़िकल मोड दी हिस्ट्री की। कई सारे बच्चों से सुनने को मिला है कि हिस्ट्री की बुक नहीं मिली है फिज़िकल मोड। तो उसके लिए दोस्तों मैं आप सबके लिए बुक लेके आया था।
अगर किसी बच्चे को चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, मैसेज कर देना आप लोग, कोई भी दिक्कत हो। अब काम नहीं आऊँगा तो दोस्तों कब काम आऊँगा आप सबके लिए। बस आप लोग मेरे काम आ जाया करो, सब चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेहनत सफल हो जाती है ना तो अच्छा लगता है दोस्तों। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई फीस नहीं ले रहा इससे। और इसे आप बना के भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। कि जैसे किसी आप म्यूज़ियम में गए तो वहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला, क्या क्या देखा, क्या क्या हमने पढ़ा, क्या शिक्षा हमें उससे मिली, तो ये आप लोग बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना कोई टफ पेपर नहीं है, अगर बंदा दिमागदार होगा तो निकाल देगा पेपर आराम से। और जो पीडीएफ दूंगा उसमें से भी स्टडी कर लेना, जो भी आपकी यूनिट है 4, वो 4 यूनिट हैं उसमें, उनके ऊपर स्टडी कर लेना। बस आप लोग पास हो जाओ दोस्तों, मेरी तरफ से तो यही है, अच्छे खासे नंबर से। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर 6th सेमेस्टर वाले बच्चों का है, आपको तो अभी 4th सेमेस्टर है, 1 साल है आपकी अभी, तो 1 साल बहुत अच्छा जाएगा, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो ये यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, दोनों क्वेश्चन पेपर, पहला क्वेश्चन पेपर, दूसरा क्वेश्चन पेपर। किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए मेरे को मैसेज कर देना, मैं इंस्टाग्राम पे व्हाट्सअप के थ्रू आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। कोई भी दिक्कत हो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। थैंक यू।